बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा एक प्रसिद्ध गायक अमर गायक कुंदनलाल सहगल के बारे में। कुंदनलाल सहगल 1930 दशक में और 40 दशक में हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध कलाकार थे। वो सिंगर एक्टर थे, वो प्रसिद्ध गायक थे, उसका साथ वो अभिनेता भी थे। के.एल. सहगल बहुत जनप्रिय अभिनेता थे और गायक थे। कुंदनलाल सहगल को बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत जनप्रिय गायक थे। इसको उनको अमर गायक कहते थे। के.एल. सहगल द इमोर्टल सिंगर। सहगल साहब 1904 में 11 अप्रैल में जम्मू और कश्मीर जम्मू में जन्म हुआ था। उसका पिताजी जम्मू का राजा के अंदर एक तहसीलदार थे और उसका जो अर्ली लाइफ प्रारंभिक जीवन था वो बहुत स्ट्रगल था। इसीलिए वो किसी समय रेलवे डिपार्टमेंट में टाइम कीपर काम करते थे और उसके बाद वो रेमिंगटन कंपनी में वो सेल्समैन टाइपराइटर का सेल्समैन काम भी किए थे। तो ऐसे उसका जो प्रतिभा था गायन का, उसका बचपन से ही उसका माताजी का प्रभाव था। उसका माताजी एक बहुत भक्तिमान महिला थे। वो भजन समारोह में, मंदिरों में जो भजन होता था, सहगल को, छोटा सहगल को वो साथ लेते थे। तो उससे बहुत प्रभाव पड़ा सहगल साहब को। कुंदन पर बहुत प्रभाव पड़ा गायन के लिए। वो बचपन से ही गायन का अध्ययन किए, गायन शुरू किए और वो जो उसका गायन कला था वो बहुत प्राकृतिक था, बहुत नेचुरल था। तो इसीलिए वो कलकत्ता आकर, उसी टाइम कलकत्ता भारतीय हिंदी फिल्मों का केंद्र स्थल था, सेंटर था। अभी मुंबई है, परंतु उसी टाइम सहगल के समय में कलकत्ता भारतीय हिंदी फिल्मों का केंद्र स्थल था। तो वो कलकत्ता आए, वहाँ आर.सी. बोराल, राजचांद बोराल उसको इंट्रोड्यूस किए हिंदी फिल्मों में। न्यू थिएटर्स एक बड़ा फिल्म कंपनी था, बहुत नामी कंपनी था, प्रसिद्ध कंपनी था कलकत्ता में। उसमें वो दाखिल हो गए सहगल साहब, कुंदनलाल सहगल। तो उसमें वो बहुत अच्छा गाना गाए, बहुत जनप्रिय हुए और साथ साथ अभिनय भी किए। सिंगर एक्टर थे सहगल साहब। तो इसका जो गायन शैली था बहुत चमत्कार था, बहुत लोग पसंद करते थे उसी टाइम। एक समालोचक ने लिखा था, इफ ए मिराकल माइट बी डिफाइंड एज ए ट्रूथ ऑफ हायर ऑर्डर, देन के.एल. सहगल सिंगिंग मस्ट बी क्लासिफाइड एज इट्स प्राइम एग्जाम्पल। अर्थात यदि हम जादू को, मैजिक को एक उच्चधरण सत्य मानते हैं तो उसका प्रथम उदाहरण होगा के.एल. सहगल का गाना। तो कहा जा सकता है कि सहगल का गाना जादूगरी था। के.एल. सहगल का गाना में जादू था, मैजिक था। वो प्रकृत वास्तविक ये सच है। वो जो बहुत गाना गाए फिल्मों में, तो बहुत लोकप्रिय हुआ। वो बहुत मार्मिक था वो गाने में। तो जैसे एक गाना है
मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमान के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। ये शाहजहां फिल्म का गाना था। और 1935 में जो देवदास फिल्म हुआ, देवदास फिल्म बनाया गया, प्रमोथेश चंद्र बरुआ ने बनाया और उसका लेखक थे वो जो स्टोरी लेखक, ये नॉवेल था, उपन्यास था, जिसके रचयिता थे उपन्यास बंगाली औपन्यासिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और देवदास उपन्यास बहुत जनप्रिय है, वो बहुत दुखपूर्ण है। वो देवदास का जो फेल्योर लवर, जो उसका प्रेम जीवन का सफलता नहीं मिली, तो ये स्टोरी पर, ये कहानी पर आधारित हुए देवदास 1935 में फिल्माया गया। उसी टाइम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो राइटर, जो रचयिता थे उस कहानी का, वो भी प्रेजेंट रहते थे शूटिंग में। शूटिंग के दौरान शरत चंद्र मौजूद रहते थे, उपस्थित रहते थे, ये जानने के लिए कि उनका कहानी को न्याय मिलता है कि नहीं, whether his story justified or not। वह नायक थे देवदास की भूमिका में कुंदनलाल सहगल। वो अच्छी तरह वो भूमिका को निभाया। वो बहुत दुखपूर्ण गाना भी गाए, जैसे दुख के दिन अब बीतत नहीं। ये गाना बहुत जनप्रिय था, बहुत मार्मिक था, हृदय को स्पर्श करने वाला था। तो ये कुंदनलाल सहगल 15 वर्ष करियर में, फिल्म करियर में 36 फिल्म में अभिनय किए और गाना गाए। इसमें जो प्रसिद्ध फिल्म है देवदास 1935, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन, द प्रेसिडेंट, परवाना, माय सिस्टर, ऐसे बहुत फिल्में हैं जो कुंदनलाल सहगल का संज्ञा दे सकते हैं, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। सहगल साहब आज नहीं है, लेकिन सहगल साहब का जो गायन का शैली था, वो शैली आज भी जीवित है। वो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सहगल को बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता है। वो प्रतिदिन के सहगल का गाना का कम से कम एक रिकॉर्ड बजाते हैं। ये एआईआर उर्दू सर्विस इज पेइंग एक्यूरेट एप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू लेट के सहगल साहब। तो सहगल साहब का जो करियर था बहुत शॉर्ट करियर था, 15 वर्ष था। तो अंत में वो थोड़ा निशा का सेवन करते रहे, अल्कोहल, तो इसीलिए उसका जीवन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहा। तो 1947 में 18 जनवरी में उसका देहांत हो गया। और देहांत के पूर्व वो अनुरोध किया था उनका जो अंतरंग बंधुओं को कि जो स्ट्रीट सिंगर का एक गाना है, बाबुल मोरा नैयर छूट जाए, जब हमारा सब यात्रा में हमारा सब लिया जाएगा श्मशान को, तो उसी शव यात्रा में वो गाना, बाबुल मोरा गाना को आप जरूर बजाएगा। और प्रकृत वास्तविक जब सहगल साहब का देहांत हुआ, उसका शव यात्रा को श्मशान को लिया जा रहा है, तो उसी समय वो बाबुल मोरा गाना उसका अनुरोध मुताबिक बजाया गया।
वो बहुत मार्मिक था। सहगल साहब को आज भी लोग याद करते हैं। कई नई पीढ़ियां आ चुके हैं भारत में गायन के रास्ते में, लेकिन सहगल साहब उसका प्रथम प्रसिद्ध गायक थे। वो अमर गायक है। जो उत्तर पीढ़ी में जो गायक आए, जैसे मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, वो सब गायक सहगल साहब को गुरु मानते थे। ऐसा है कि सहगल साहब का जो गायन का शैली था, उसके छुटकारा मिलने से बहुत कष्ट से छुटकारा मिला। उन गायकों उसको बहुत मुश्किल से छोड़ पाया सहगल साहब का गाना। वो अपने शैली को आने के बहुत समय लग गया, जैसे मुकेश को, मोहम्मद रफ़ी को और किशोर कुमार को। वो सहगल साहब से इतना प्रभावित थे को अपने शैली में गाने के लिए उसको मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे थे सहगल साहब। सहगल साहब आज नहीं है, लेकिन उसका जो शैली है, उसका जो अभिनय शैली था, उसको बहुत काल तक उसको स्मरण किया जाएगा। भारत में सहगल साहब का कोई तुलना नहीं है। सहगल साहब का नाम लेने से सब लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सहगल साहब को आज प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे गायक जरूर अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। सहगल साहब का गाना आप जरूर सुनिएगा। वो बहुत पुराने पीढ़ी का गाना है जरूर, परंतु इसमें जो जादू है वो जरूर आपको मिलेगा। बाबुल मोरा गाना और जो बहुत ऐसे गाने हैं, जैसे दुश्मन फिल्म का गाना है, और बहुत गाने हैं, बहुत सारे गाना गाए हैं सहगल साहब। तो ये गाना आप जरूर सुनिएगा। हर दिन कम से कम 1-2 गाना सहगल साहब का सुनिए, तो जरूर आपको महसूस होगा कि सहगल का किस उच्चता का गायक थी। ऐसे गायक आज मिलना मुश्किल है। तो सहगल साहब को मैं नमन करता हूँ और इसी के साथ विराम लेता हूँ। फिर और एक एपिसोड में सहगल साहब के बारे में और कुछ बताऊंगा। तो आज बंधुगण इतना ही। नमस्कार।